नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य की खोज। किसान आंदोलन का लगभग आज 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन किसान और सरकार के बीच में लगातार वार्ता चल रही है। वहीं 8 तारीख को 8वीं दौर की वार्ता हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। अब एक बार फिर तारीख के बाद फिर 15 तारीख की डेट दी गई है। मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ आगे हल निकलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी। सर, सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, एक तारीख फिर दे देगी। सरकार की मंशा क्या है कि सरकार किसानों को थकाना चाहती है? देखिए, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये कभी नहीं थकने वाली चीज़। ये किसान कभी थकता नहीं है। किसान खेत में इतना काम करता है, उसे थकावट कभी नहीं होती है। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे महीना लग जाए चाहे साल लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी किस्म की। लेकिन सरकार की मंशा तो यही लग रही है सर, क्योंकि लगातार कोई हल होती नहीं। 2-2.5 घंटे बातचीत होती है, किसान अपने पे अड़े रहते हैं, सरकार अपने पे अड़ी रहती है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारा डेली 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, किसानों का भी नुकसान हो रहा होगा, गाँव में से आगे यहाँ बैठे हुए हैं, खेती का भी नुकसान। तो सर, बातचीत से हल निकलना ज़रूरी है ना, कैसे हल निकलेगा फिर? देखिए, वापस लेने पड़ेंगे वापस लिए बिगर इनका ये आंदोलन भी ख़त्म नहीं होगा किसानों का। ये तो लेने ही पड़ेंगे इन्हें, वापस नहीं लेने पड़ेंगे, पाड़ने पड़ेंगे। ये तो बिना पाड़े बात नहीं बनेगी इनकी, जानी। बिना पाड़े ये बिल हम नहीं जाएंगे यहाँ से। इतने ये अपने हाथ से इन बिलों को पाड़ना देंगे। कोई संशोधन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पाड़ना। आपका क्या नाम अंकल? चौधरी महेंद्र सिंह, गाजियाबाद। सर, 8 दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, फिर तारीख के बाद एक तारीख दे दी गई है 15 तारीख। आपको क्या लगता है कि अब सरकार आगे क्या रहेगा? सरकार की मंशा की 15 तारीख को 26 जनवरी से पहले हल निकल जाएगा कुछ? अरे ये कितनी तारीख दे ले, हमने तो मन में ठान रखी है, आर पार करके ही जाएंगे यहाँ से। और 26 जनवरी पे तो हमारी अब परेड जो आपने कल देखी होगी परसों, अब परेड देखना हमारी 26 जनवरी पे। हमारे बच्चे और हम और छोटे बच्चे किस तरह परेड में जाते हैं, और मोदी को तो हम सबक सिखा देंगे। अब ये बिल्कुल कसम खाए बैठे हैं, यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे तीनों कानून वापस ना हो जाएंगे और समर्थन मूल्य का निवारण नहीं हो जाएगा। हम यहाँ से सर, कल की बैठक में एक बात ये भी निकल के आ रही है कि सरकार ने कहा कि अगर तीनों बिल को किसान रद्द करवाना चाहती है, तो फिर किसान ये क्यों नहीं बता पा रहे कि तीनों बिलों को रद्द करने का विकल्प दूसरा क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा कि अगर विकल्प है किसानों के पास तो रखें। कल उन्होंने विकल्प रखा नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने बैठक खत्म कर दी। वो तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। हमने, हमारे नेताओं ने जो मौन धारण किया था वो इसलिए किया था कि उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं करी और वो इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। इसलिए हमारे नेता जो है मौन धारण कर गए। और जब तक हमारे तीनों बिलों पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम मौन धारण ही रहेगा हमारा। आपका क्या नाम है सर? बिट्टू बालियान। सर, एक बार फिर तारीख दे दी गई है, आप क्या कहेंगे? तारीख तो चलू जहाँ मुकदमे की भी तारीख हो कोर्ट में, तो भाई तारीख एकदम तो फैसला नहीं होता। पर हम भी डट रहे, सरकार भी डट रही, कभी न कभी फैसला तो होएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सर, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ जो परेशान हो रहे हैं, ठंड इतनी है सर। 24 घंटे अपने खेत में थकने वाला किसान थकता नहीं कभी भी। ये तो 24 घंटे रात दिन काम करने वाला है भाई, थकने वाली तो बात ही नहीं है। मोदी थक सके, किसान नहीं थकने का। अरे 2 घंटे तो अमरीशपुर कहना उसका, अमरीशपुरी भी। और इतना झूठ बोल रहे हैं अन्य भाई। वो तो एक टहल का पिक्चर है धर्मेंद्र की, वो अमरीशपुरी उसे मारे है। और तो भाई कई रोल बदले, 3-4 रोल बदलता है। यही अमरीशपुरी का काम है इसका, मोदी का। कभी वो सींग से लगावेगा, कभी वैसे करेगा, ठीक है, जो है बाजीगर। और सरकार भी कोई ना कोई पुड़िया का डर ये भकाई में आ जाए बाजीगर की डाल। हम नहीं भकाई माने के बिल वापसी है तो घर वापसी है। मेरे घर वालों ने भी यही कह रहा, क्या या तो लाश होगी या भाई बिल वापसी हो। सर, पिछले 1.5 महीने से सरकार की तरफ से एक ही बात ये निकल के आ रही है कि जो किसान सड़क पर धरना दे रहे हैं वो विपक्ष द्वारा भ्रमित किए गए हैं। इतने बेवकूफ़ नहीं भाई हम। पढ़े लिखा किसान भी है तो कुंठा टेक हाथ दे तो सांसद, उन तो पढ़े लिखे हम, ठीक है, MLLB करे हुए किसान हैं यहाँ। और वे गुंठा टेक है, पर 5 से सांसद है कम से कम, उनमें 3 से गुंठा टेक पाओगे। ये तो मोदी गुंठा टेक है तो फर्जी डिग्री ले फिर रहा, गुंठा टेक है।
लेकिन प्रधानमंत्री तो सर लगातार अपने भाषण में फायदे गिनवा रहे हैं तीनों बिल के। प्रधानमंत्री को तो बिल का ही नहीं पता, बिल का नहीं पता, बिल का तो इन्होंने किसी ने पढ़ा ही नहीं हुआ। बिल हमने पढ़ा, हमें पता हमारा दान 1800 रुपये का तय हुआ। आपके भी बिल तो पास हो गया था, दान तो बाद में ही कटा। जब भी हमने 800 रुपये में बेचा तो हम यकीन कैसे कर लिया MSP लागू कर दी इन्होंने। तो नहीं लागू, वो तो कह रहे हैं जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, हमने तो कुछ चेंज करा ही नहीं है, MSP वैसी लागू रहेगी। उन्होंने जी भी तो 800 बिकी हमारी 1800 का रेट कटा उन्होंने 800 बिकी, तो भाई चेंज में तो वो जी भी तो। और इन्होंने 1500 एकड़ में उसके अडानी के रुपये बनवा दिए भाई पावर हाउस। तो वे इन्हें पता था, इन्होंने चंदा वंदा ले लिया था इलेक्शन में भाई। और 3-4 चैनल तो ऐसे हैं जो मोदी ने वे ही बोल रहे जो अडानी और मुकेश अंबानी कहेंगे उन चैनलों को, यानी कि वे उन्हीं के चैनल है। ठीक है, कहीं ना कहीं दबाव में है मोदी सरकार उन पूंजीपतियों के। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक बालियान है जी। सर एक तारीख और दे दी गई है, अब कैसे हल निकलेगा? अब लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। इनका सुनो, हमारा मानना तो यो है तारीख पारीख तो चलती रहे। आज आंदोलन जो है वो भावनाओं से जुड़ चुका, एक जनसाधारण की भी। तो आप भी देख रहे होंगे इतना लंबा आंदोलन चल रहा, जोश और पब्लिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक आदमी गलत कह सकता है, 2 आदमी गलत कह सकते हैं। आज जो है 20 से 25 लाख किसान बॉर्डर पर पड़ा, वो सभी गलत थोड़ा है। बात रही तारीख की, तारीख दी हो जाओ, ये हम भी लौट रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यारी बैरिकेटिंग हट रही, कोई जाता भी नहीं मान लो, और जिस दिन जाएंगे सरकार को रुकने के भी नहीं। सरकार ये कह रही है कि तीनों बिल के अंदर किसान अगर संशोधन चाहते हैं हम संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन किसान अड़ गए हैं कि अब तीनों बिलों को रद्द किया जाए या इसका कोई दूसरा विकल्प दे। लेकिन किसानों ने कल भी उन्होंने बात रखी, तो किसान की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं गया कि इसका दूसरा विकल्प क्या होगा। भाई पत्रकार बंधु, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण जानूं। कोई चीज़ मैंने आपके लिए बनाई और उसमें आपको घाटा दिखाई दे रहा, तो वो उसे बनाने का फिर क्या औचित्य रहेगा? कुछ भी नहीं भाई, आपको घाटा है, चलो ठीक है, आप दूसरी बना के धरेंगे। लेकिन आप कह रहे हो घाटा, प्रधानमंत्री कहते हैं इसके तो फायदे ही फायदे हैं, आय दोगुनी हो जाएगी। नहीं पता भाई, प्रधानमंत्री तो जिस दिन तक कुर्सी पर बैठा वो तो हर चीज को नु कह ले जो मैं कर दिया वो बढ़िया है। वो तो रेल में भी कोरोना बतावे नु कह कोरोना चल रहा, वह हमारे तो किसी रिश्तेदार लो भी नहीं मिला किसी का, यो उसे भी नु बतावे। मासिक जो है बिहार में चुनाव करवा रहा, बंगाल में पार्टी कर रहे, वहाँ कोरोना नहीं है, जो यहाँ कोरोना है, कोरोना बता रहा। ये तो बहकावा है। इसके जुमलेबाजी बहुत सुन ली, बहुत विश्वास करा किसान ने। प्रधानमंत्री चोर 2018 में यहाँ से लाठी चली थी, वाटर कैनल चले थे। किसान इतना भोला है, 2018 के बाद भी सब वोट दी पीट कभी, पर यो काम कब तक चलेगा? आज किसान समझ गया अब इसके पल्ले में कुछ नहीं है। यो झूठ बोल रहे, फंडी है, कभी दाड़ा पर डाले, कभी कटवा ले, इसका कहीं डंग नहीं बट है। और सरकार भविष्य में आनी भी नहीं। सरकार तो ये भी कह रही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दी है। पता ही नहीं। सुनो, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तो आपकी फसल पे जो लागत आई है उस पर जो है उसी परसेंटेज में कुछ परसेंटेज का हिसाब है वो बढ़ा के वो उन्हें दिया जा, वह लागू अगर ये कर दे फिर दे 3 बिल कहीं ठाओ फिर हो, फिर तो जरूरत ही नहीं इनकी। ये तो जब बहकावा है जी, 3 बिल बनाए गए किसान के लिए, अगर फायदे के होते तो ऐसी बात नहीं। किसान तो एक गंडे का हिसाब लगा के चले, तेरा यहाँ 2 रुपये का फायदा हो जा। अगर फायदे के होते किसान जो हाथ जोड़ के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता और स्वागत करता, विरोध नहीं करता। भाई तो एक ही तो मांग है, यो मोदी नु कह दे भाई यो रद्द कर दिया, जो करदम कह रहे नू बना दिया, हम तो इसकी जय बोल कर जाएंगे और 2024 में फिर वोट देंगे। हम क्या मानने के रेज है, पर वोट नहीं देने के जो हमारी नहीं मानता है। 2014 और 19 में तो आपने दिया होगा। दिया भाई, दे दी, मजबूरी में देनी पड़ेगी। ये झूठ बोलूँगा, हम झूठ सुनूंगे, हम बकाए में हो गए। तो अब आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने लगातार? हाँ बिल्कुल झूठा, इसका झूठा। जिनने गंगा मैया तो इससे पहले आपको कैसे विश्वास था फिर वो सच बोल? हाँ बता दो, वो जुल्म में फेंक रहा था, हम इसके सुन रहे थे। ये आदमी बकाए में भी तो आ जाए यार, 2-4 साल ये आदमी के बकाए में आ गए, हम इसके किसके बहकावे में आप कह रहे हैं? और किसी का नहीं है हम।
हम मोदी का, और मोदी तो मेरे सुनो, प्रधानमंत्री को तो उन पर मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री को यानी कि झूठ बोले गया कि हमने ये बिल किसानों के हक में कर दिया। प्रधानमंत्री को तो पता ही नहीं, प्रधानमंत्री तो झूठ बुलवा रहे। ठीक है, तुम्हें भी तो 15 लाख रुपए दे दिए। तो मैं भी तो 15-15 लाख कहा था, गंगा मैया की कसम इस देश को नहीं बिगड़े दूंगा, ये भी कहा था। इस देश में सबसे ज्यादा चीज मोदी ने बेची, रेल बेच दिए, हेलीकॉप्टर क्या गए बेच दिए, सड़क बेच दी, सारा काम ही नहीं तो करे। ये गंगा किसी करने से सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर हमें अब इसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, हम तो प्राइवेट ही बैठा लेंगे कोई। इस सरकार की क्या जरूरत है, हमें प्राइवेट ही सरकार लेंगे। फिर हम कोई मुकेश अडानी जैसा ही देखेंगे हम जी भी वो कह रहे। अभी मुकेश अंबानी की कंपनी की तरफ से बयान आया था कि हमारा इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। बताम्मा इन्हें जब जियो चालू करे वो फ्री बनते थे नहीं बनते थे। अब 400 का गिरवाना पड़े एक महीने का मेरे भाई, 12-36 12 चौक 4800 रुपये देने पड़े जियो के ही सिम को, हम जो चलावेंगे साल भर में। तो जब भी झूठ बोल रहा है तो, और फिर देख ले तो इसमें भी झूठ ही बोल रहा मुकेश अंबानी, झूठ ही तो बोल रहा। मोदी का भाई है वो भी, मोदी ने शुरू में झूठ बोल लिया। अब मोदी नु कह रहा तुम सारे थोड़ा हाँ तुम भी बोल दो, कभी मेरी कुर्सी जाती रहे तुम भी तो साथ दो मेरा। इब वो रिलायंस वाले कह रहे कि मेरा लेना देना नहीं, उन्होंने कहा कोर्ट में भी गया हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बिल से। जब तेरा लेना देना नहीं है तो तेरा जियो का भी लेना देना नहीं था। बना लिए कैसे बना दिए? 1500 एकड़ में ये हाउस बन गए, कैसे बन गए ये तो बताओ आप। यानी कि झूठ है, और झूठ क्या, मोदी मीडिया बिल्कुल झूठी है। ठीक है, वो गाँव होती नहीं बतावे, हम तो गाँव ही बताओगे। वो एक सब पूछता है भारत, वो यहाँ फंस गया ना, और तो उसे जनता छोड़ देनी तेरी कसम। उसका इतने हाड़ तोड़ छोड़ेगी ढेर ज्यादा, पूछता है भारत दिखा इसका फोड़ दिया जाएगा। वो इतना बोल रहा हमारे राकेश टिकैत के सामने, यहाँ जनता को खालिस्तान पाकिस्तान बताओगा। वो 2-4 दिन ही तो था कहा महाराष्ट्र में जेल में। मीडिया तो सर फिर भी इनके जो मंत्री, अब आपने इसकी बात कही खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो इनके कई मंत्री और सांसद हैं जिन्होंने शुरू में ऐसे बयान दिए पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी तक का। लेकिन एक तरफ ये राजनाथ सिंह को उतार के ये कहते हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का हितैषी हूँ। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार? तो बेचारा इनका वो है, राजनाथ तो शुद्ध आदमी, इन्होंने वो क्या था पहले मंत्री, कौन सा मंत्रालय था राजनाथ में मंत्री, और अब क्या है वो बता। तो फिर इसकी प्रमोशन हो या डिमोशन हो, बता तो भाई। उसका तो प्रमोशन होना चाहता, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता नहीं चाहता है, वो बना दिया उन्होंने। एक दरोगा था, एक होमगार्ड जा बना, रक्षा मंत्री जा बना बेचारा। वो तो बोल ही ना, वो किसानों के हक में हम उसे बिल्कुल है, और जब दबाव है सरकार मोदी का उसे नु दिखे ये रक्षा मंत्री लाल भी ना चले जा, जो तो उत्तर नहीं की किसानों की बोल दी। वो आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह, कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मैं शुरू के दिन से ही जो है ये सारा अरेंजमेंट देखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद का। 8 दौर की वार्ता भी बेनतीजा हो गई, 1 तारीख अब सरकार ने दे दी है, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि सरकार इसके नहीं चाहेगी, और 26 तारीख को किसानों ने ऐलान कर रखा है कि ट्रैक्टर से हम परेड में शामिल होंगे, जिसका ट्रायल अभी 2 दिन पहले किसानों ने ट्रायल भी करके दिखाया दिल्ली के चारों तरफ। किसान उस दिन चारों तरफ से दिल्ली में बढ़ेगा और ये गोली चलवाएगा। उसका कोई प्रोटोकॉल भी होता है, कैसे सरकार आपको अंदर कैसे घुसने देगी? आप गोली चलवाए ना, किसान नहीं रुकेगा। आखिरी इलाज जो होता है क्या होता है, गोली। और हम ये इसका इंतजार देख रहे हैं। हमारे 50-100 किसान मरेंगे और उसमें जो है देश में क्रांति आएगी। क्रांति बहुत दिन हो गए आए हुए, उस क्रांति का नाम होगा, आप देखना। तो आप कहना चाह रहे हैं किसान अभी तक तो शांतिपूर्वक कर रहे थे, अब उग्र होंगे किसान? उग्र नहीं होंगे, दिल्ली जाएंगे परेड में शामिल होने। किसान उग्र नहीं होता कभी भी, गोली ये चलवाएगा, झंडा लेकर जाओगे हो। ठीक है, ये गोली चलवाएंगे, किसान मरेंगे और जनता में आक्रोश भर के ये क्रांति फैल जाएगी। सरकार दिखाई देगी ना कुछ दिखाई देगा। इस देश का वो हाल होगा कि क्रांति जैसे मचती थी ना पहले भी हुई है, वो हाल इस देश का हो जाएगा। तो इसे जो है शुद्ध बुद्धि दो। सुबह हवन भी करते हैं किसानियाँ कि हे भगवान, इसे जो है शुद्ध बुद्धि दे दो प्रधानमंत्री जी को
किसान ने जब ये 6 साल से मांग कर रहा था, किसान हमारी एमएसपी पर कानून बना दो, हमारे एमएसपी पर हमारी लुटाई हो रही है, हमारे फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे, वो कानून तो लेकर नहीं आए एमएसपी आज तक भी, मतलब हम पर सौंप दिए गए। कह रहे हो सर कि एमएसपी खत्म हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है एमएसपी नहीं हो रही खत्म, तो समस्या बीच में पेच कहाँ फंस रहा है, मेरे को ये समझाओ सर। पेच ये बन रहा है कि सरकार इस पर कानून लाए कि अगर न्यूनतम रेट से कम पे, अगर एमएसपी से कम पे, लेकिन कानून तो अभी भी नहीं है एमएसपी का, इससे पहले भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था सर। तो लुटाई होती आ रही है, तभी तो मांग कर रहे हैं जिस दिन से ये आए हैं। कांग्रेस क्यों हार थी? कांग्रेस भी तो ये, कांग्रेस से भी मांग थी किसान की कि एमएसपी पे कानून बना दो, वो क्यों हराई? इन्हें क्यों लेकर आए हम? इन्हें यूँ सरकार ये भी कह रही कि हमारे राज्य में तो बहुत ज़्यादा एमएसपी हमने बढ़ा दी सबकी। ऐसा नहीं है। हमारा जो है एमएसपी इन्होंने घोषित करना चाहिए, उससे कम पे जो माल खरीदे उसे जेल भेजा जाए, किसान को राहत हो जाएगी। तो आप कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहे हैं एमएसपी को? कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा, और वार्ता जब करें, जब कानूनी वार्ता ये इस पर एमएसपी पर कानून बना के लेकर आए, तब किसान आगे की समस्याओं पर सोचेगा, तब किसान आगे की समस्याओं पर सोचेगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। एक चीज़ तो लेके आए नहीं आज तक, नो मीटिंग कर ली, क्या फ़ायदा उससे? हमारी पूछो तो किसान को जाना ही नहीं चाहिए मीटिंग में, जब इसने हल नहीं निकालना क्यों पागल बनाया जा रहा है किसानों का। आपका क्या नाम बताओ? मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी। कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। इतनी ठंड हो रही है, वो तो सरकार कह रही है कि बुजुर्गों को अपने घर चले जाना चाहिए, यहाँ युवा मोर्चा संभाल लेंगे पूरा। क्यों? तो हमने सारी दुनिया देख ली, तो मरने यूँ हमें मारना चाह रहा, तो मर जाए हमें। सरकार आपकी भलाई के लिए कह रही हो तो घर चले जाएं बुजुर्ग 60। यह भलाई है कि कानून को मान ले, तारीख पर तारीख देखो, 7-17 का मुकदमा आयु, अब हाजिरी जोर चले आओ। आप सोचिए, ये 7-17 का मुकदमा नहीं है, अब हाजिरी जोर चले आओ। अरे कुछ तो समाधान करो, कुछ तो सोचो। मैं किसान नहीं, आप किसान नहीं, लेकिन हर आदमी भारत का किसान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कपड़े की दुकान करे, चाहे सोना बेचे, चाहे कुछ बेचे, फूल का सबको चाहिए है जी। लेकिन वो किसान उस फूल को कैसे बनाता है, थोड़ा सोचना चाहिए आपको भी, हमको भी, सबको। बस मेरा तो यही कहना। क्या कह रहे थे अंकल आप? देखिए 26 जनवरी पे हमारे बैल, हमारी भैंस, सबके सींगों पे तिरंगा होगा, जिसे हम बांध के 26 जनवरी की परेड पे, हर ट्रैक्टर पे हमारे सिर पे तिरंगा होगा। हम देखते हैं कौन सी फोर्स, कौन सी पुलिस, कौन से हमारे ऊपर पानी की बौछार या कौन से हमारे ऊपर गोली चलाता है। और दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि एक कोर्ट ऐसी हो जिसमें किसान के लिए अलग कोर्ट हो, जिसका जज अलग हो, जिसे एक बार के में सुनवाई हो, उसे कोर्ट में खड़ा ना होना पड़े। एकदम जैसे ही एमएसपी से नीचे कोई भी माल खरीदता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, तो उसको तुरंत जेल होनी चाहिए। सर अब एक बात ये भी निकल के आ रही है कि 11 तारीख को किसान संगठनों की बैठक है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आगे सरकार से हम बातचीत नहीं करेंगे। देखिए अब तो हमने जितनी कर ली, अब जो करेगी वे बातचीत करेंगे, हम नहीं करेंगे। जो भी करना उन्होंने करना है। 11 तारीख को ये जो कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको हम देखेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि होना क्या है। बातचीत तो करेंगे, हमारे नेता बातचीत करेंगे ना, आपस में मिलकर सारे संगठन एक है, कोई अलग नहीं है, कोई कैसा नहीं है, कोई बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से संगठन चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा अंतिम सवाल है कि लगातार अभी तक 8 दौर की वार्ता हो गई, अब जो 15 तारीख को वार्ता होगी उसके बाद आपको क्या लगता है कि हल कैसे निकलेगा? क्योंकि ना सरकार भी अपने पे अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, तो सर नतीजा कैसे निकलेगा? देखिए हम तो ये चाहते हैं कि ये इन बिलों को वापस ले ले, तो हल निकला यार। हल में सरकार नहीं हो रही ना सर, वो तो मानने को राजी नहीं। हम भी ना हट रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं। 15 हो जाओ, 20 हो जाओ, 25 हो जाओ, 30 हो जाओ, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 4 महीने हो जाए। नुकसान तो आपका भी और सरकार का भी है। हमारा तो सब देख रहे हैं, सब औरतें घर पे देख रही हैं, खेती को भी देख रही हैं, ढोरों को भी देख रही हैं, डांगरों को भी देख रही हैं, सबको देख रही हैं। लेकिन हम यहाँ हैं, उन्होंने कह दी इतने ये वापस ना हो जाए, इतना घर नहीं आना है, हम देख लेंगे खेती को।
आगे की सर किसानों की रणनीति क्या रहेगी? और आगे की यही है, बता दी इतने ये बिल वापस नहीं, इतना घर वापस नहीं। किसान कह रहे हैं कि चाहे सरकार कितनी भी तारीख दे दे, हम थकने वाले नहीं हैं। जब तक तीनों बिलों को रद्द नहीं किया जाएगा, हम घर वापस नहीं जाएंगे। वहीं सरकार भी अपने जिद पे अड़ी है कि हम तीनों बिलों को रद्द नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि हम तीनों बिलों में संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन किसान तीनों बिल को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं अब अगली तारीख दे दी गई है, 15 तारीख को एक बार फिर बैठक होने जा रही है। क्या उसमें नतीजा निकलेगा? अभी तक के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं राजेश हिंदुस्तानी, नमस्कार।